हर हर महादेव। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव विद मीनाक्षी ऑफिशियल पर। आज का यह वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही दिल के करीब है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली बार मैं आपसे अपनी पूरी सुबह की यात्रा विस्तार से शेयर कर रही हूँ और पहली बार मैं आप सभी के साथ एक लंबा वीडियो लेकर के आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मुझे जिस प्रकार शॉर्ट वीडियो पर प्यार दे रहे हैं, उसी तरह इस लॉन्ग वीडियो पर भी अपना प्यार ज़रूर देंगे। बहुत सी बहनें, सहेलियाँ और आप सब मुझसे अक्सर पूछते हैं, मीनाक्षी ससुराल की इतनी जिम्मेदारियाँ, भाग दौड़ और शोर शराबे के बीच तुम खुद के लिए, अपनी भक्ति के लिए समय कैसे निकाल लेती हो? तो चलिए इस पर ही आज हम बात करते हैं। शुरुआत में मुझे भी लगा था कि शायद यह मुश्किल होगा, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि समय होता नहीं है, समय बनाना पड़ता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सुबह के वो कुछ गुप्त पल, जो गुप्त पल होते हैं ना, मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। कुछ गुप्त पल मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आज की इस सुकून भरी सुबह की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह के ठीक 4 बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। मेरी सबसे पहली गुप्त रस्म बिस्तर पर ही शुरू हो जाती है। मैं उठते ही अपने हथेलियों को देखती हूँ और मंत्र पढ़ती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर पृष्ठे तु गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, इस एहसास की शुरुआत है कि मेरे हाथ अच्छे काम करेंगे। इसके बाद बिस्तर से कदम नीचे रखने से पहले मैं धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। ससुराल में एक बहू के रूप में मेरा दिन बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन यह जो 5 मिनट का मौन है, यह मुझे पूरे दिन की शक्ति देता है। मैं यहाँ बैठकर बस अपनी आती जाती सांसों को महसूस करती हूँ। अगर आप भी सुबह जल्दी उठना चाहती हैं तो बस 5 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। मैंने भी शुरुआत ऐसे ही की। शुरुआत में हर किसी को आलस आती है, मुझे भी आती थी, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो हम भी कोशिश करके बस देखें और हमारे साथ ऐसा हुआ कि अब आदत ही बन चुकी है। तो आँख अब खुल जाती है बिना अलार्म के ही। 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। 4 बजे से पहले उठती हूँ, लेकिन 4 बजे मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर अपने लिए ये सब सारे समय जो है खुद के लिए ये निकालती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे तो घर वालों को कैसे रखोगे स्वस्थ? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद जो थोड़े बहुत योगा मुझे आते हैं, वैसे मुझे कोई ख़ास योगा आता नहीं है, बस ये 2 योगा है जो मुझे आता है, तो बस यही योगा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। हम हर महिलाओं को, हर गृहिणी को ये करना चाहिए सुबह उठ कर के, क्योंकि घर की लक्ष्मी हर गृहिणी ही होती है। तो लक्ष्मी अगर सुबह उठती है तो घर में बरकत भी आती है। ऐसा करने से सुबह उठ कर के घर के जितने भी सारे काम हैं समय पे भी हो जाते हैं, और जब घर के सारे काम समय पर हो जाते हैं तो घर वाले भी खुश रहते हैं। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। और यहाँ पे मैं फटाफट से अब घर के कामों के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं घर के कामों में यही करती हूँ, अपने दहलीज पर पानी छिड़कती हूँ, क्योंकि रात में जितने भी नेगेटिविटी जो रहती है ना, तो सब दरवाजे पे रहती है। तो सबसे पहले अपने घर के दरवाज़ा को ही धोना चाहिए,
क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन का समय होता है इसमें। तो माता लक्ष्मी जहाँ नकारात्मक ऊर्जा रहता है तो वहाँ से माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। तो ऐसा हर किसी को करना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले दरवाजे पे पानी अवश्य छिड़कें। इससे घर में बरकत भी आती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे सारे कामों में लग जाती हूँ। मेरे काम की शुरुआत हो जाती है 4:20 से। तो अभी 4:20 हो रहे हैं और मैं लग चुकी हूँ अपने घर के कामों में। तो ये हमारा ये पूरा बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। हर दिन करती हूँ सुबह को। और इसके बाद घर के जो भी ज़रूरी काम होते हैं, और अभी तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा ये सारे काम करने के बाद मैं सीधे चली जाती हूँ नहाने के लिए। और आप लोग बने रहें, लास्ट तक देखें हमारे वीडियो को। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं स्नान के बाद अब अपने छोटे से मंदिर की ओर बढ़ रही हूँ। पूजा करने से पहले पूजा की तैयारियाँ भी करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं अपने छत पर आ चुकी हूँ, जो कि मैंने अपना छोटा सा प्यारा सा गार्डन लगाया हुआ है। मुझे फूल पूरे मिल जाता है। सावन का यह पावन महीना चल रहा है, तो महादेव की सेवा का आनंद ही कुछ और है। यहाँ मैं अपनी दूसरी गुप्त रस्म निभाती हूँ। मैं सिर्फ दिया नहीं जलाती, मैं उस दिए की लौ के साथ अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर को सौंप देती हूँ। अक्सर हम पूजा करते समय भी घर के कामों के बारे में सोचते रहते हैं। नाश्ते में क्या बनेगा, कपड़े धोने हैं, लेकिन वगैरह वगैरह। लेकिन मैं खुद को सिखाती हूँ कि ये 15 से 20 मिनट सिर्फ मेरे और मेरे महादेव के हैं। मैं शिव चालीसा का पाठ करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, भजन करती हूँ भगवान भोलेनाथ का। उनके ऊपर जल अर्पित करना, बिल्वपत्र चढ़ाना, ये सब मैं करती हूँ पूजा के दौरान। यहाँ मैं आप सभी को एक बात सिखाना चाहती हूँ। ईश्वर को समय देना दरअसल खुद को समय देना है। जब मन मंदिर में शांत होता है तो घर के काम भी बोझ नहीं लगते हैं। तो हमें जब भी पूजा पाठ करनी चाहिए बिल्कुल ही शांत मन से। अगर आप मंदिर गए हैं पूजा करने के लिए तो बहुत सारी चिंताओं को लेकर के ना जाएं। सिर्फ और सिर्फ मंदिर में बैठें, बस भगवान की ओर तरफ मतलब देखें और ध्यान करें ईश्वर का। जैसे ही सुबह 6:30 बजते हैं, घर में हलचल शुरू हो जाती है। अब मेरी भूमिका बदल जाती है। अब मैं रसोई में आ जाती हूँ, चाय और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और ये मेरी तीसरी गुप्त रस्म है। यहाँ काम आती है कर्म ही पूजा है। तीसरी जो गुप्त रस्म है ये क्या है? कर्म ही पूजा है। जब मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, वैसे मेरे घर में मैं और मेरे पतिदेव जी ही सिर्फ चाय पीते हैं, तो जब मैं चाय बनाती हूँ या सफाई करती हूँ तो मैं चिड़चिड़ाती नहीं हूँ। मैं मन ही मन भगवान भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती हूँ।
या कोई भजन है जो कि गुनगुनाते रहती हूँ। इससे मेरे खाने में और मेरे व्यवहार में एक सात्विकता बनी रहती है। अक्सर ससुराल में हमें लगता है कि हमें खुद के लिए समय नहीं मिल रहा, पर यकीन मानिए अगर आपकी सुबह अच्छी बीती है तो आप हर काम को मुस्कुराते हुए कर पाएंगी। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा अपने शौक के बीच संतुलन बनाती हूँ। तो दोस्तों, यह थी मेरी सुबह की पूरी कहानी। सुबह 4 बजे से लेकर घर के कामों तक मेरा यह सफ़र। इसमें कोई जादू नहीं है, बस थोड़ा सा अनुशासन और ईश्वर पर विश्वास है। मुझे पता है आप में से कई बहनें बहुत मेहनत करती हैं, थक जाती हैं। मैं बस इतना कहूँगी, कल सुबह सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठकर देखिए। सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए बस कोशिश करके देखिए 15 मिनट पहले उठ करके। आलस तो आएंगी, पहले आलस आएंगे कि नहीं उठ पाऊंगी, लेकिन कोशिश करेंगे तो फिर हर काम संभव हो जाता है। आपको मेरा यह पहला ब्लॉग कैसा लगा? क्या आप चाहती हैं या चाहते हैं मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊं? आपकी एक टिप्पणी कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देती है। आपकी एक कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपनी सहेलियों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।